सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में भी जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी
पूज्यपाद क्षमा के मंदिर आत्मबोध देने वाली सद्गुरु श्री क्षमादेव महाराज की पवित्र चरणों का आशीर्वाद लेकर महान देश भारत माता की पावन भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंदसौर तहसील गरोठ निकट शामगढ़ ग्राम दसोरिया की पावन भूमि पर चौहान परिवार के प्रयास से सुखद सत्संग कथा 9 वर्ष के उपलक्ष्य में क्षेत्रवासियों को श्रवण कराने के लिए समस्त ग्रामवासियों के जीवन को धन्य बनाने के लिए आयोजित की गई है। जिस कथा में हम और आप भाव श्रद्धा के साथ प्रवेश करेंगे। विवेक वैराग्य संपन्न संसार को जीने की कला सिखाने वाली समस्त संत महात्मा धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली भक्ति ही जिनका पहचान पत्र है, ऐसी माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता जो कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत युद्ध हुआ था, वहां पर श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। कुल 700 श्लोक का व्याख्यान अर्जुन के सामने किया गया था। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था श्री कृष्ण भगवान से कि हे भगवान, तुम्हारा अवतार कब होता है? तुम इस धरती पर क्यों अवतार लेते हो? उसका कारण क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरा अवतार ऐसे तो कई कारणों से होता है, परंतु मुख्य कारण यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे आप भजन गाते हो ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ऐसा ही है। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन,
जब जब धर्म कमजोर होने लग जाता है और अधर्म बढ़ने लग जाता है, आसुरी प्रवृत्तियां विकास करने लग जाती हैं और धार्मिक गतिविधियां कम होने लग जाती हैं, तब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूं। तो मेरे अवतार लेने का उद्देश्य होता है कि धर्म की स्थापना करना और अधर्म को मिटाना, अंधकार को दूर करना और सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश करना। तो मैं कभी कृष्ण बनकर आ जाता हूं, कभी राम बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी महावीर बनकर, कभी गृहस्थ के रूप में आता हूं, तो कभी ब्रह्मचारी के रूप में परशुराम बनकर भी आता हूं, और कभी बाल ब्रह्मचारी शुकदेव का रूप धारण करके भी आता हूं, और कभी गरीब बनकर, कभी अमीर बनकर इस धरती पर मैं आता हूं। और मेरे आने पर पाप का घटना शुरू होता है, पुण्य का बढ़ना शुरू होता है। कभी मैं साधु के रूप में आकर सत्संग के माध्यम से लोगों के विचारों को बदल डालता हूँ। जो लोग कभी भी सत्संग नहीं सुनते थे वो भी सुनने लग जाते हैं, उनका भी मन सुधरने लग जाता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। कंस जैसे अभिमानी, दुर्योधन जैसे अभिमानी का अभिमान तोड़ने के लिए हमको आना पड़ता है। रावण जैसे अभिमानी, खरदूषण जैसे अभिमानी का अहंकार खंड खंड करने के लिए मुझे राम बनकर आना पड़ता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। हरहि सकल जन भव पीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो मनुष्य के रूप में मैं आता हूं। तो मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार होता है। हिंदू धर्म में 24 अवतार माने गए, जिसमें 10 अवतार मुख्य माने गए और कुल 24 अवतार है। सिख समाज में भी 10 अवतार माने गए। 10वें गुरु के बाद वहां गुरु बंद कर दिया गया, खत्म। जैन धर्म में भी 24 अवतार माने गए। लास्ट में स्वामी महावीर का 24वां अवतार हुआ, उसके बाद बंद। क्यों बंद? क्योंकि अभी इतना पाप हुआ नहीं जो अवतार 25वां लेना पड़े भगवान को। अभी हमारा जो भारत देश है ये बहुत अच्छा है। 100 साल पहले इससे भी खराब था। अभी जो तुम देख रहे हो अभी बहुत अच्छा है। अभी बहुत समझदार लोग हैं, बहुत ज्ञान है सबको। महिलाएं भी बहुत होशियार हो गई हैं, पुरुष भी बहुत बुद्धिमान हैं,
सब शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं और सत्संग में रुचि लेते हैं। सत्संग ही इंसान को सुधारता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, कुसंग पाकर बिगड़ जाता है और सत्संग पाकर सुधर जाता है। लेकिन सत्संग मिलता बहुत कम है। सत्संग के नाम पर भी कितनी जगह पर कुसंग ही चल रहा है। कितने लोग गांजा पीते हैं और उसको भी बोलते सत्संगी हैं हम लोग। गंजेड़ी हैं और सत्संगी बताते हैं, पर वो सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है जिस संगत में पहुंच करके गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, तंबाकू, पान मसाला सब छूट जाए, सब त्याग हो जाए, केवल शाकाहारी भोजन बस रहे, बाकी सब खत्म, आदतें सुधर जाए। क्योंकि सत्संग का जल और भक्ति का साबुन ये हमारे मन को निर्मल कर देता है। जैसे तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोबी के पास धोने के लिए तुम देते हो। कितने लोग तो खुद ही धो लेते हैं, सेल्फ डिपेंड है। ऐसे इस जीवन में मैल लग जाता है, कुछ गलतियां, कुछ बुराइयां आ जाती हैं, तो उनको धोने के लिए संत धोबी का काम करता है और सत्संग के जल से, भक्ति के साबुन से तुम्हारे जीवन के कपड़े को धोकर साफ करता है। मैं धोबी हूं और तुम कपड़ा हो। कुछ कपड़ों में तो ऐसे दाग लग जाते हैं कि कपड़ा फट जाएगा पर दाग नहीं मिटेगा, बहुत ज्यादा गंदा हो गया कपड़ा। और कुछ कपड़े में थोड़ा सा गंदगी है तो धोबी को मेहनत कम पड़ती है। ऐसे हमारे पास में भी तरह तरह के गंदे कपड़े आते हैं। कुछ में तो हम भी थक जाते हैं, लेकिन उसकी बीड़ी छुड़ाते तो सिगरेट शुरू कर देता है, सिगरेट छुड़ाते हैं तो पुड़िया खाने लगता है, पुड़िया छुड़ा देते हैं तो सुपारी मुंह में रख लेता है, सुपारी छुड़ाते हैं तो फिर विचार करता अब क्या खाऊं तो इलायची शुरू कर देता है। कुछ न कुछ वो 10 साल हो गए लेकिन हम पूरा पकड़ ही नहीं पाए इसको। परंतु गुरु के चरणों में जाकर आदतों के मेल को धो देना, ताश खेलने की आदत को भी छोड़ देना। ताश तुम्हारे समय का नाश करती है क्या ताश कागज के पत्ते हैं, उनमें क्या रखा है? इक्का पर दुक्का पर छक्का और तुम्हारे पीठ में मुक्का, कोई मारे धक्का, सब बेकार है। टाइम पास करने का साधन है ताश खेलना, कंप्यूटर में गेम खेलना, सब टाइम लॉस होता है। मोबाइल में खूब क्रिकेट देखना, चीन में हार जीत हुई है, यहाँ उथल पुथल होना, स्वयं कुछ भी नहीं आता है। मैं तो कभी क्रिकेट भी नहीं देखा और ना पिक्चर देखा और ना देखूंगा। मुझे और ज्ञान खूब है। लोग कहते हैं इससे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान नहीं, जो ज्ञान है वो भी खत्म हो जाएगा, सब फालतू खुराफात। सीधी सी बात है, आपको सबसे अमूल्य चीज प्राप्त हुई है जिसका नाम है टाइम। अब इस टाइम का सही सदुपयोग करो तो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लोगे। और ये प्रकृति सबको बराबर टाइम देती है, प्रकृति भेदभाव नहीं करती। जितना टाइम एक गृहस्थ को देती है उतना संत को देती, उतना नेता को देती, उतना अधिकारी को भी देती है, उतना ही टाइम चोर को देती। अब उस टाइम में कौन क्या करता है ये खुद का चुनाव है।
कितने लोग ज़्यादा टाइम सोने में बिता देते हैं, कितने लोगों का अधिक टाइम घर के कलह कलेश रोने धोने में निकल जाता है। महाभारत पढ़ो तो पता चलता है कि हस्तिनापुर में कौरव पांडवों का अधिक टाइम तो आपस के संघर्ष में ही निकल गया, कलह कलेश में बीत गया। रोज वही चर्चा, रोज वही प्लानिंग, रोज वही बकवास। कभी मैंने महाभारत में ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई सड़क बनवाई हो, या कहीं नल लगवाए हों, या कहीं बगीचे लगवाए हों, या कोई मार्केट बसाई हो। बस घर के लफड़म फंसे रहे। और जो लोग अपने घर ही में उलझे हुए हैं वो समझ लो महाभारत जैसा ही अपने घर को बना रखे हैं। ये नहीं सोच पा रहे खेत कब खरीदना है, पेट्रोल पंप कब लगाना है, मकान कहाँ बनाना है, गाड़ी कब लेना है। वो केवल घर ही की उलझन में, झगड़ा में फंसे हुए हैं। और उसी लड़ाई झगड़ा को करते करते जीवन का बुढ़ापा आ गया। धृतराष्ट्र रोता रहा, भीष्म पितामह चिंता करता रहा, दुर्योधन खो खो पिटाई हुई, जांग तोड़ी गई, कौरवों का वध हो गया, पांडवों के जवान बच्चे मार डाले गए, पांडव भी दुखी हो गए। कृष्ण भगवान ने ये कहानी सब देखी। उसके बाद उन्हें समाचार मिला कि 56 करोड़ यादव भी आपस में लड़कर मर गए। तो कृष्ण ने सोचा कि दूसरे घर संभालते रहे, अपना घर भी चौपट हो गया। इसे सीखो कि दूसरे घर भी संभालने में उतना टाइम देना कि अपने भी 56 करोड़ यादवों को संभालते रहना, नहीं उधर लड़के मर जाएंगे। और ये परिवार एक ऐसी चीज है जिसको मेंटेनेंस बराबर करना पड़ेगा, सर्विसिंग करनी पड़ेगी। ये परिवार का अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो इसके भी नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। एक सदस्य नाराज हो जाएगा, फिर वो दूसरे को भी नाराज करेगा और फिर मुंह फुलाएगा, फिर काम नहीं करेगा। तो उसको मना लो, समझा लो, 1-2 दिन में ही इंजेक्शन मार लो और खुश कर लो। उसके सिर पे हाथ सहला दो, खीर बनाकर उसको 1 कटोरी पिला दो कि मान जा तू बड़ा मैं छोटा, ऐसे समझा के रख लो। साधुओं में भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस करोगे तो सब साधु तुम्हारा भाग जाएगा। एक साधु दूसरे साधु से लड़ जाएगा, दूसरे साधु कमंडल उठा ले जाएगा और साधु दुखी हो जाएगा। उनका भी सर्विसिंग करते रहो। सर्विसिंग सेंटर बनो तुम, मारुति सर्विसिंग सेंटर बने तुम्हारा। कहीं भी आप अपने थाने में भी सर्विसिंग करते रहो, वहां भी सिपाही लड़ जाएगा। ड्यूटी में भेजोगे कोई सोता रहेगा, कोई उधर घूमता रहेगा, डांटोगे तो मुंह ऐंठता रहेगा, समझाओगे तो आंख दिखाएगा, नहीं समझाओगे तो पीठ दिखा देगा। और फिर तो उनको भी समझाओ भी और थोड़ा डांटो भी और चुपकार के लेकर चलो। सभी जगह राजनीति में भी अगर मेंटेनेंस नहीं किया, सर्विसिंग नहीं किया तो राजनीति में तुम्हारी पार्टी सब बिखर जाएगी। कई बार योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए तो अटल बिहारी वहां सर्विसिंग करने पहुंचे, स्वयं पहुंच गए और आडवाणी साहब की, अरे भाई आप बाबा जी हैं, हम चरण छू लेते हैं, तुम मान जाओ। और वो हर 3 साल में एक बार नाराज हो जाता था। बाबा भी नाराज होता है, बाबा के मन का नहीं होता था। अब बाबा जी खुश है क्योंकि ये मुख्यमंत्री बन गया, अब गदगद है, अब नाराज नहीं होता। अब वो नाराज नहीं होता पर उसकी पार्टी के और विधायक नाराज होते हैं तो उनका मेंटेनेंस वो करता रहता है, बुलाता रहता, आओ तुम, बिस्कुट खिलाता है, फिर कहता है मेरा नमस्कार भाई, आपकी कृपा से ही बना हूं, दया रखना, क्योंकि जानता है ये सब नालायक लोग। तो ये मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ओवरहॉलिंग, ग्रीसिंग, ये सब आपको फैमिली में भी करना पड़ेगा। जहां जहां टोली है, जहां जहां संगठन है, इसकी आवश्यकता है। इसलिए पॉलिटिशियन लोग तो संगठन मंत्री बना देते हैं कि तेरा काम इतना ही संगठन का काम कर, कोई टूटने ना पाए, जोड़ते गांठते रहो, एक भी फूल बिखरने ना पाए, 2 फूल बढ़ाना है घटने ना पाए, तो वो संगठन मंत्री का काम करता रहता है। ऐसे आपके घर में भी संगठन मंत्री का काम होना चाहिए, घर का संगठन।
और कोई यदि सोचता है कि घर में सब ठीक हो जाए तो संगठन रखेंगे, ठीक तो सभी कभी नहीं होंगे। न घर में सब ठीक होते हैं, न राजनीतिक पार्टी में सब ठीक होते हैं, न ऑफिसरों में सब ठीक होते हैं, न साधु आश्रम में सब ठीक होते हैं। कोई एक दो चार तो आलसी निकम्मे रहते ही हैं, और उसी में वो जो आलसी है वो सबसे ज़्यादा खीर पिएगा और सबसे ज़्यादा पूरन पूड़ी खाएगा और सबसे ज़्यादा सोएगा, और कुछ कहोगे तो बैठ के रोएगा, और कुछ भी नहीं कहोगे तो फिर वो ना इधर उधर बैठा रहेगा। तुम्हें गम खाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। और किसी किसी फैमिली में, किसी किसी संत मंडली में बहुत अच्छे साधु मिल जाते हैं, बड़े टॉप के साधु हैं, काम के साधु हैं। साधु क्या, वो देवता है। जैसे मुझको मिल गए तो 99% टॉप के मिल गए, वे कोई जन्म का मेरा पुण्य होगा, नहीं तो सब बौड़म मिलते तो चौपट हो जाते हम भी। अब सारे संत बिजी, आज 1 जनवरी थी, मैंने सुबह सुबह सब संतों से बुलवाया कि आधा आधा मिनट अपना विचार रखो। तो जिस जिस संत का जो जो विचार था उसने रख दिया। कोई संत बोला हम सब आंख मूंद करके विकास करेंगे, कोई संत बोला कि हमसे कोई गलती हो हम सबसे क्षमा मांगते हैं, गुरु जी से भी क्षमा। कोई संत बोला कि हम पर सब लोग कृपा बनाए रखना, हम थोड़ा कम ज्ञान रखते हैं, थोड़ा नए नए। कोई बोला कि हम भी सब सीख जाएंगे धीरे धीरे, हम खूब मेहनत करेंगे। हमारे संत सब बड़े मैनेजमेंट में होशियार है, एक से एक कलाकार है। और वास्तव में माता पिता को भी बहुत पुण्य करना चाहिए, गुरु को भी बहुत पवित्र और वैराग्य में कंप्लीट होना चाहिए। आपके जितने प्रबल पुण्य होंगे उतने अच्छे आपको पुत्र पुत्री सब प्राप्त होंगे। आपके जितने अधिक अच्छे पुण्य होंगे शिष्य भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे। ये पुण्य से ही मिलते हैं और कोई बात ही नहीं है इसमें। अभी हमारे पास में महात्मा लोग आए दर्शन देने के लिए, पहली बात तो उनके दर्शन करने हमको जाना चाहिए। वो कृपा करके यहाँ आ गए तो मैंने उनको माला पहनाया, उन्होंने एक माला हमको पहनाया, मैं उनको पहनाया। फिर 500 रुपये हमारे पास जो कोई दान कर गया था उसमें से उठाकर हमने दुले सिंह से कहा हाथ लगाओ तुम दे दो। दूसरा संत है, हमने कहा इसको भी ये 500 का नोट ये भी दे दो। तीसरा आया तो फिर दुले सिंह देखे उसमें 500 के नोट खत्म हो गए, क्योंकि 2 ही आदमी 500 दे गए थे। कोई कोई 100 दे गए थे, कोई कोई तो खाली फूल धर गए, कोई कोई तो बोले अरे छोड़ो बात ये दान देना भी बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल बात है। दान नहीं दे पाओगे, दारू में पैसा जाएगा। जो दान नहीं देता है उसके घर में कोई महाकाल पैदा हो जाएगा, पूरा पी के खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो उनको भी मैंने यहाँ से और 100 के नोट उठा के दुले सिंह से कहा दे। दुले सिंह अपनी जेब में हाथ डाले, मैंने कहा तुम मत निकालो, ये भी तुम्हारा ही है और जेब में भी तुम्हारा ही है, हमारा है क्या। मैं तो घर से खाली अकेला आया था, ये सब जो भी है सब भक्तों का ही है और मैं भी भक्तों का हो गया हूँ। अब मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूँ और परिवार बसाया भी नहीं, और माता पिता से भी नहीं जुड़ा हूँ, ना भाइयों से जुड़ा हूँ, उनके लफड़म पड़ा ही नहीं है। हम निहंगम साधु हैं, हम ऐसे साधु नहीं जो वहाँ पत्नी और लफड़ा बना के बैठो, हाँ वो कुछ नहीं ना हम कोई दूसरी तरफ नज़र भी नहीं रहती मेरी, नहीं, सबके प्रति पवित्र भावना रहती है। और बहुत रद्दी फद्दी साधु हमारे पास आता भी नहीं, क्योंकि मैं बड़ा खुला प्रवचन देता हूँ, सुबह सुबह इंजेक्शन मारता हूँ और साधु को भी बोलता हूँ मेहर कुल्ला बेवकूफ़ आदमी, नज़र ठीक रख, डांटता भी हूँ। और टाइट प्रशासन लखीमपुर खीरी में जहाँ मेरा आश्रम है वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आश्रम, तो मैंने एक साधु से पूछा ये छोटे आश्रम वाले साधु आते क्यों नहीं हमारे यहाँ। अरे बोले तुमको डरते बहुत है। हमने कहा क्यों डरते, मैं तो उनको नोट भी देता हूँ सामान भी। अरे बोले नोट वोट नहीं, तुम्हारे प्रवचन से डरते, उनकी पूरी बेइज्जती कर डालते हो। ऊट पटांग काम साधु को करना ही नहीं चाहिए। और साधु की पहचान करो, वह साधु नहीं है जो परिवार के साथ रहता है, फैमिली, पत्नी, बच्चे, पोता पोती, काहे का साधु। इस तरह साधु तो ये सारे साधु बैठे हैं, तो ये सब साधु तो मैं कौन हूँ फिर। हाँ ये कौन साधु।
और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले को अपने नाम के आगे संत श्री लिखना भी नहीं चाहिए। ये समाज को धोखा क्यों देते हो? गृहस्थ श्री लिखो, संत श्री क्यों लिखते हो? गधी को कभी नहीं लिखना चाहिए कि मैं गाय हूं, धोखा नहीं हो जाएगा। और हर 4 पैर का जानवर गाय नहीं होता है, हर 2 कान वाला जानवर गाय नहीं होता है। याद रखना, गाय के लक्षण अलग होते हैं, 4 पैर तो घोड़े गधी सभी के होते हैं। याद रखना, ये साधु जैसे कपड़े पहनने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं होता है। साधु तो वैराग्य और ब्रह्मचर्य से होता है, त्याग और तप से होता है। ऐसे कोई साधु थोड़े होता है।